हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में हाफ चैप्टर पढ़ा दिया गया एसएसटी के चैप्टर 1 जो कि रचना सागर की बुक है, जो कि चैप्टर फर्स्ट है व्हेन वी आर एंड हाउस का हाफ चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था। यहाँ से अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, यानी कि जो हिस्ट्री है उसको 2 पीरियडों में डिवाइड किया गया है। एक होती है प्री हिस्ट्री और सेकंड होती है पोस्ट हिस्ट्री। तो चलिए प्री हिस्ट्री एंड पोस्ट हिस्ट्री को समझ लेते हैं। पहला हमारा है प्री हिस्ट्री, तो उसको समझ लेते हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि प्री हिस्ट्री रिफर्स टू दैट वेरी डिस्टेंस पास्ट व्हेन अर्ली मैन हैड नॉट लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। यानी प्री हिस्ट्री उस समय को कहा जाता है जब अर्ली मैन लोगों ने ये नहीं सीखा था राइटिंग, जब उन लोगों को राइटिंग करने नहीं आता था, उस समय को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। आवर नॉलेज इज ऑफ प्री हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन एक्रोलॉजी एज देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ दिस पीरियड। यानी कि जो हमारी नॉलेज है प्री हिस्ट्री की वो सिर्फ बेस्ड करी गई है एक्रोलॉजी के ऊपर, और इसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड इस पीरियड के नहीं मौजूद है। Archaeology deals with the study of remains of the past that were dug out by archaeologists। यानी कि archaeologist वो स्टडी होती है जो कि जो चीज़ें या जो धातु या जो चीज़ें क्या कहते हैं हम, जो चीज़ें archaeologist को मिलती है डग करने पे, खुदाई करने पे, उसी के बेस पे हम लोग प्री हिस्ट्री को डिटरमाइन करते हैं। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड डील्स विद द पीरियड ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स। यानी कि हिस्ट्री जो है गाइस, हाँ सो गाइस, जो हिस्ट्री अदर हैंड हमारे डील करिए, सॉरी गाइस थोड़ी सी हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। सो हिस्ट्री जो है वो अदर हैंड पे हम लोग को डील करती है पीरियड ऑफ द रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। So guys, history on the other hand deals with the period of written records of the past event। यानी कि जो हिस्ट्री है वो अदर हैंड पर हम लोग को डील करती है पीरियड जो है जो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट ऑफ द पास्ट। यानी कि एक दूसरे जो इसका है पोस्ट हिस्ट्री, वो हम लोग को बताती है कि रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट ऑफ द पास्ट, जो कि लिखे गए हुए रिकॉर्ड है कि ये पास्ट में हुआ है। थस हिस्ट्री डील्स विद द सर्टेन पीरियड इन द पास्ट। जो हिस्ट्री होती है वो डील करती है सर्टेन पीरियड इन द पास्ट, यानी कुछ पीरियड ऐसे होते हैं, कुछ सर्टेन पीरियड्स इन द पास्ट, उनके बारे में। इनसाइट इसको आप लोग पढ़ लिएगा, इसको उतना कोई काम करिए। तो अब इधर लेते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे डेट्स इन हिस्ट्री। तो है इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट एज रिटन एज BC, दैट इज बिफोर जीसस क्रिस्ट, यानी बिफोर क्रिस्ट यानी BC। यानी कि हिस्ट्री में जो समय जीसस क्रिस्ट के पैदा होने से पहले का था उसको BC कहते हैं। BC माने बिफोर क्रिस्ट, यानी बिफोर मतलब क्रिस्ट के जन्म के पहले उसको BC कहते हैं। BC इज ऑलवेज काउंटेड बैकवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल 100 BC कम्स बिफोर 99 BC। यानी कि जो हिस्ट्री है वो हमेशा बैकवर्ड से काउंट होती है। जैसे 100 BC तो बिफोर 100 BC जो है वो 99 BC के बाद आएगी, बिफोर। द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट इज रिटन एज AD। मतलब कि जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद का जो समय होता है, फॉर एग्जांपल जीसस क्रिस्ट का बर्थडे हुआ 25 तारीख को, तो 25 के बाद की जो तारीख होंगी उस डेट से वो AD में लिखाएंगी। AD माने दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी कहते हैं, और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि ये भगवान का साल, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। दिस ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल 2008 AD विल बिकम आफ्टर 2007 AD। यानी कि जो 2008 AD है विल कम आफ्टर 200, यानी कि 207 के पहले आएगी 2008 AD। तो ये है, तो हम लोग ने ये पढ़ लिया कि डेट्स इन हिस्ट्री, और इसके आगे का है तो उसको भी पढ़ ले। अब हम लोग पढ़ेंगे, और हाँ एक इनसाइट बात है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्रोनोलॉजी इज द सब्जेक्ट डील विद द सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। यानी जो क्रोनोलॉजी होती है वो कुछ तारीख और कुछ इवेंट्स के बारे की स्टडी होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री।
सो हाउ डू हिस्ट्रियंस फाइंड अबाउट द पास्ट, यानी कि जो हिस्ट्रियंस होते हैं उनको कैसे पता चलता है पास्ट के बारे में, हम लोग को तो नहीं पता चलता, तो उसके बारे में। फॉर दिस दे हैव अ स्टडी ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी इसके लिए उन लोगों के पास बहुत सारी सोर्सेज होती हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। द डिफरेंट सोर्सेज लाइक आर डिफरेंट पीसेज ऑफ जिक्सॉ पजल विच आर कलेक्टेड एंड पुट टुगेदर एंड ट्रेस द स्टोरी ऑफ द पास्ट, यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे जिग्जॉ पजल्स हैं, वो इन लोगों को खुदाई में मिले, फिर वो लोग उसको सॉल्व करते हैं जिग्जॉ पजल को, फिर जो मेन फोटो आती है उसी के हिसाब से फिर वो लोग स्टोरी बनाते हैं ऑफ द पास्ट। दिस सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि इन मटेरियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक होता है एक्रोलॉजिकल और एक होती है लिटरली सोर्सेज। तो अब उन दोनों को पढ़ लेते हैं। पहला जो है वो हमारा एक्रोलॉजी सोर्सेज आ जाएगा। उससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं लेट्स एंड फाउंड। ये मैंने आपसे क्वेश्चन एक पूछा था, हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। सो आप लोगों को पता होगा हेरोडोटस इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये एक लेट्स फाइंड आउट था, तो ये था बस। फिर है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट रिमेन्स ऑफ द पास्ट विच हैव सर्वाइव्ड टिल नाउ, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अभी तक बचे हुए हैं, या जो अभी तक पास्ट के बचे हुए हैं, जो कि अभी तक चल रहे हैं, या जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एक बार फिर बता देते हैं। आर्कियोलॉजिकल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पास्ट के हैं लेकिन अभी तक सर्वाइव करे, अभी तक है वो, तो उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। दीज आर द डायरेक्ट एविडेंस दैट गिव अस आइडिया अबाउट द पास्ट। ये एक ऐसी चीज़ होती है, ये हिस्ट्रियंस को भी हेल्प करती है और हम लोग को भी, जो कि डायरेक्टली पास्ट के बारे में बता देती है। इस फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ हम लोग को रूइंस ऑफ बिल्डिंग, टूल्स, कॉइन्स, पीसेस ऑफ पॉटरी, स्टोन, ज्वेलरीज यूज्ड इन पास्ट एक्सेट्रा, यानी कि कुछ सिक्कों अगर मिल जाते हैं, तो सिक्के देखिए ऐसी चीज़ ऑब्जेक्ट है जो कि खुदाई में मिल सकती है, कॉमन बात है। और खुदाई हर जगह नहीं होती, जहाँ हिस्ट्रियंस को लगता है कि यहाँ पे हुआ होगा इन फ्यूचर, अरे इन पास्ट यहाँ पे कुछ हुआ होगा, लीड हुआ होगा, तो उस पर वहाँ पे खुदाई की जाती है। हाँ, सो गाइस, ruins ऑफ बिल्डिंग, टूल्स, कॉइन्स, पीसेस ऑफ पॉटरी, स्टोन्स, ज्वेलरीज आर यूज्ड इन द पास्ट, यानी कि उससे हम लोग को डायरेक्ट पता चल जाता है कि किस टाइप के टूल्स, पॉटरी, स्टोन, ज्वेलरीज कैसे यूज़ हुए थे पास्ट में। और ऑल द एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और ये सब जो है बिल्डिंग, टूल्स, कॉइन्स, पीसेस ऑफ पॉटरी, ज्वेलरीज, ये सब एग्जाम्पल है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के। द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकैवेट्स दीज मटेरियल, स्टडी एंड एनालाइज देम टू रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन लोग को मटेरियल्स को ले लेते हैं और फिर उस पर स्टडी करके एनालाइज करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को इन द वे दे ट्राई टू नो अबाउट द पास्ट, और वो लोग पास्ट के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ फॉलोइंग काइंड, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कुछ काइंड की हो सकती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो कि पहला है हमारा मोन्यूमेंट्स, तो उसके पढ़ते हैं। फोर्ट्स, प्लेसेस, स्तूपास, विराहास, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, हाउसेस एंड अदर कंस्ट्रक्शन गिव अस लॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चर, सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, यानी कि फोर्ट्स, महल, किले, छोटे छोटे मंदिर, घर, ये सब हम लोग को बताते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग को देते हैं पास्ट के कल्चर, सोसाइटी और लाइफस्टाइल उस ज़माने के पीपल की या उस ज़माने के लोगों की। एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ मोन्यूमेंट, यानी कि एनी बिल्डिंग जो कि हिस्ट्रिकल को सिग्निफिकेंस करे या हिस्ट्री को दर्शाया, हिस्ट्री को बताए। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल है, तो उसमें एक हिस्ट्री निकलती है अकबर की, तो इसलिए उसको मोन्यूमेंट का कहा जाता है। एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ मोन्यूमेंट। जैसे ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका द मौर्यन किंग, ये देखिए सांची स्तूपा होता है। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन। तो रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेवेड ऑन हार्ड सरफेस लाइक रॉक, पिलर, स्टोन एंड मेटल शीट, स्टोन स्लैब्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, यानी कि रिटन रिकॉर्ड किसी हार्ड सरफेस पे, फॉर एग्जांपल कोई वॉल पे या कोई पिलर पे या कोई शीट पे या कोई स्टोन या पत्थर पे जो रिटन रिकॉर्ड जो लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पत्थर है, इस पर लिखा हुआ है कुछ भी XYZ कुछ भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका पिलर, अशोका पिलर पे ये लिखा हुआ है, ये एक इंस्क्रिप्शन है। यानी रिटन रिकॉर्ड्स
एंड ग्रेवेड ऑन हार्ड सरफेस लाइक रॉक्स, पिलर एंड स्टोन्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। बस दे इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज ऑफ बैटल, वो लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कितने बैटल हुए, कितने युद्ध हुए इन द पास्ट, ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स के ऑर्डर, रिकॉर्ड्स ऑफ डोनेशन टू द टेम्पल एक्सेट्रा, यानी कितना लोगों ने टेम्पल को दान दिया और एक्सेट्रा और भी चीज़ें। दे टेल अस अबाउट द नेम्स एंड डेट्स ऑफ द किंग, यानी कि वो हम लोग को राजाओं और राजा का नाम भी बता देते हैं और तारीख भी बता देते हैं उस किंग की। द एक्सटेंट ऑफ देयर किंगडम, इम्पॉर्टेंट एवेंट ऑफ द सर्टन पीरियड्स, यानी कि जो उनके रूल्स, उनके किंगडम्स के और कोई इवेंट हुआ उस सर्टेन पीरियड में। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की उसको एपिग्राफी कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, चलिए उसको बताते हैं। आर्टिफैक्ट, द ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमन से बनाया गया और उसको यूज़ कर जाए पास्ट में, उसको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पॉटरी हो सकती है, टूल्स हो सकता है, वेपन, ज्वेलरी एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। मैनी ऑब्जेक्ट वर डिस्कवर बाय आर्कियोलॉजिस्ट व्हाइल डिगिंग आउट ऑफ द वेरियस एशियन साइट्स, यानी कि बहुत से ऐसे धातु ऑब्जेक्ट पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जब वो लोग ने डिगिंग करी है एशियन साइट या फिर एशियन जगहों पे। These objects tell us about the lifestyle and the culture of the past, ये ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग को लाइफस्टाइल और कल्चर बताते हैं पास्ट के। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कॉइन्स। कॉइन्स मेंशन द नेम्स ऑफ किंग्स, गॉड्स और डेट्स, यानी कि जो कॉइन्स होते हैं वो हम लोग को किसी पास्ट के भगवान के बारे में भी बता सकते थे, राजा के बारे में भी, या कोई तारीख के बारे में भी बताते थे। This has helped us to find the history of kings and their dynasties, यानी कि इससे हम लोग को हेल्प मिल जाती है हिस्ट्री ऑफ द किंग, यानी राजाओं के हिस्ट्री के बारे जानने से। मतलब जैसे सिक्के में लिखा नहीं रहता कि अशोका और नीचे उनके जितना भी उन्होंने रूल करा, फॉर एग्जांपल 1616 to 1917, ऐसे कुछ भी XYZ। कॉइन्स टेल अस अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द टाइम दे वर मिंटेड, कॉइन्स हम लोग को बताता है ट्रेड और कॉमर्स जो उस समय में चलता था उसके बारे में। कॉइन्स ऑफ्टेड हैड द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड रिलीजियस सिंबल्स विच टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ दोर टाइम, यानी कि कॉइन्स हम लोग को इमेज दिखाता है गॉड्स की, भगवान या फिर हाँ सो गाइस, तो गॉडनेस और उनके कुछ रिलीजियस सिंबल्स के बारे में बताता है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि उस ज़माने में रिलीजियस बिलीव्स कितने थे at those times. The design and polish of the coin tell us about the artistic accident of the people who live in those period, यानी कि जो डिज़ाइन सिक्कों के और जो पॉलिश सिक्कों की थी वो हम लोग को ये भी बताती है कि उस समय के जो आर्टिस्ट थे उनके कितने अच्छे आर्टिस्ट थे उस ज़माने के पीपल जो उस ज़माने में रहते थे, वो लिव्ड इन दोज पीरियड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। दीज सोर्सेज इंक्लूड एनी रिटन अकाउंट इन द पास्ट। In the past, most of the books were handwritten and were called manuscript, यानी कि लिटरली सोर्सेज एक जो रिटन अकाउंट होता है जो कि पढ़ा जा सके, जो कि एक बुक में लिखा जाता है। और उस ज़माने में ज़्यादातर बुकें सारी हाथी से लिखी जाती थी। आपके ज़माने में तो प्रिंट है, फटाफट एक घंटे में 10 बुक प्रिंट हो जाती, लेकिन उस समय सारी बुकें हैंड रिटन थी और जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। द हैंड रिटन बुक इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, ये एक छोटा सा फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। These manuscripts are handwritten records of the past and most important literary sources, ये जो होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट लिटरली सोर्सेज थी उस ज़माने की। इन द बिगनिंग पीपल हु रोड स्टोन वॉल्स, कॉपर प्लेट्स, प्लाम लीव्स एंड द बार्क ऑफ सर्टेन ट्री सच एज बर्च ट्री, इट वॉज ओनली लेटर दैट पेपर वॉज राइटिंग, यानी कि जो पहले जो मैंने अभी आपको बताया जो इंस्क्रिप्शन के बारे में जो कि कॉपर प्लेट्स ये सब चीज़ों में लिखते थे, वो उस ज़माने तक लिखते थे जब तक पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जब से पेपर आने लगा तो पेपर फिर पेपर वॉज यूज फॉर राइटिंग। अब वो लोग पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेचर, तो अब उसको ही पढ़ते हैं जिसमें रामायण महाभारत आएगा, तो जल्दी से देखते हैं। सो गाइस अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिलीजियस लिटरेचर के बारे में।
तो ये इसमें लिखा है रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूडिंग एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, वेदास एंड उपनिषद्स टेल अस अबाउट द रिलीजियन एंड। अब इसको पहले इतना समझ लेते हैं। रिलीजियन लिटरेचर इंक्लूडिंग जैसे रामायण हो गई, हमारी महाभारत हो गई, वेदास हो गई, उपनिषद हो गई, वो हम लोग को बताती टेल अबाउट अवर रिलीजियन एंड क्या बताती भैया, इसको जान लेते हैं। एंड कल्चर अबाउट राइट एंड रॉन्ग एक्शन, कल्चर अबाउट राइट एंड रॉन्ग एक्शन अबाउट अवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारे जो रामायण महाभारत था ये सब हम लोग को बताती है जो कि राइट और रॉन्ग एक्शन जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हमारे धर्म में, रिलीजन में, या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलीजियस बुक ऑफ जैन इज कॉल्ड जटाटा टेल्स ऑफ बुद्धिज्म इज ऑल्सो गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी कि जो रिलीजियस बुक है जैन्स की उसको कहते हैं जटाका टेल्स, और बुद्धिज्म की उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस बुक पे इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगी जैनिज्म के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में। सेकुलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ऑल राइटिंग एक्सपर्ट द रिलीजियस राइटिंग आर कॉल्ड सेक्युलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि ऑल राइटिंग सिर्फ रिलीजियस राइटिंग को छोड़कर उन्हें कहा जाता है सेक्युलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर। समझ गए? ठीक है। और जो रिलीजियस लिटरेचर थे उनको रिलीजियस लिटरेचर कहा जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, बायोग्राफीज ऑफ किंग, स्टोरीज, पोएम्स, प्लेस, बुक्स ऑन मेडिसिन, साइंस एंड पॉलिटिक्स एक्सेट्रा और नॉन रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स या बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, स्टोरीज, पोएम्स, प्लेस, बुक्स ऑन मेडिसिन एंड साइंस एंड पॉलिटिक्स एक्सेट्रा और नॉन रिलीजियस सोर्सेज, ये सब नॉन रिलीजियस सोर्सेज हैं। रिलीजियस सोर्सेज जिसमें रिलीजन की बात की जाए उसको रिलीजियस सोर्स कहते हैं, और उसके एक्सेप्ट सबको नॉन रिलीजियस कहते हैं। प्लेस रिटन बाय कालिदासा, द अर्थशास्त्र बाय आचार्य by Acharya Chanakya, also known as Kautilya, the Indica of Megathas, accounts of Hind and Hunt, the Sang and Sangam literature. द संगम लिटरेचर, इस सबको संगम लिटरेचर कहा जाता है। आर सब एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर बिलोंगिंग टू द एशियन पीरियड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेक्युलर लिटरेचर के जो कि एशियन पीरियड को दर्शाते हैं या बिलोंग करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दिस एशियन बुक्स वर रिटन इन संस्कृत, यानी ज़्यादातर जो बुकें रहती थी वो सब संस्कृत में लिखी जाती, संस्कृत, प्राकृत एंड पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में। वाइल तमिल वॉज यूज इन साउथ इंडिया, यानी जो तमिल थी वो साउथ इंडिया की जो भी बुक थी उसमें यूज की जाती थी। ऑल द लिटरेरी सोर्सेज प्रोवाइड अस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि जो भी ऑल द लिटरेरी सोर्सेज प्रोवाइड, यानी जो ऑल भी लिटरेरी सारी लिटरेरी सोर्सेज हम लोग को बताती थी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, उस समय के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग ये द जियोग्राफिकल फ्रेम ऑफ रिवर और रेस्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, आई थिंक ओनली 1 पेज एज वेल, ये पढ़ेंगे। और एक्सरसाइजेज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, या ये गोल्डन स्टेटमेंट है कि हम लोग एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको एक्सरसाइजेज करनी है तो आप अगली वीडियो को ज़रूर देखेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स की रहेगी। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।